अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। हम मैग्नेटिक फ़ील्ड के बारे में बात कर रहे थे और हमने कल के लेक्चर में ये देखा था कि किस तरह से सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेटिक फ़ील्ड प्रोड्यूस करता है। कब प्रोड्यूस करता है? जब हम उसमें से करंट पास करते हैं। तो आज हम बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट्स एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स। आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके तो आपके पास यहाँ पे दो मैग्नेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक तरफ आपको सोलेनॉइड नज़र आ रहा है और एक तरफ आपको बार मैग्नेट नज़र आ रहा है। ये जो सोलेनॉइड है, अगर आपको याद हो तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सोलेनॉइड जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड तब प्रोड्यूस होती है जब इसमें से करंट पास होता है। तो अगर हम इसमें से करंट पास नहीं करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। इसलिए हम इसे एक नाम देते हैं जो कि है टेम्परेरी मैग्नेट का, टेम्परेरी मैग्नेट। क्योंकि हम ये परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं होता और हम इसे जब चाहें तब मैग्नेटाइज करवा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो दूसरी तरफ हमारे पास है बार मैग्नेट। तो अगर आप बार मैग्नेट को देखें तो इसमें करंट का कोई अमल दखल नहीं है, हम इसको एक्सटर्नली करंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, फिर भी इसके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट। फाइन। तो आज हम इन दोनों को डिफरेंशिएट भी करेंगे कि टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है और परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, और साथ इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। ओके तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले है परमानेंट मैग्नेट, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स which retain their magnetism even after the removal of external magnetic field or current in case of solenoid are called permanent मैग्नेट्स। ओके तो ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स जो कि अपने मैग्नेटिज्म को रिटेन करते हैं, इवन कि हम उसमें से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिमूव भी कर दें या फिर हम उनमें से करंट पास ना भी करवाएं, तब भी वो बिहेव मैग्नेट्स की तरह करें, तो हम उसे क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट्स। इसी तरह दूसरी तरफ हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स इन विच, या आप कह लें कि मैग्नेटिक मटेरियल्स which
do not retain their magnetism after removal of external magnetic field are known as temporary magnets. ओके तो ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स जो कि अपना मैग्नेटिज्म जो है वो रिटेन नहीं करते, जब हम उनमें से मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म कर देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स। और ऐसे मैग्नेट्स जो कि अपना मैग्नेटिज्म रिटेन रखते हैं, इवन कि हम उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिमूव भी कर दें, तो ऐसे मैग्नेट्स को हम क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स। ओके कुछ इनकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि परमानेंट मैग्नेट्स जो हैं वो मोस्टली बने होते हैं आयरन और इसी तरह नंबर 2 है निकल के मटेरियल से। इसी तरह नंबर 3 पे हम लिख सकते हैं कोबाल्ट, और इसी तरह से हम लिख सकते हैं स्टील। फाइन, तो ये असल में वो मटेरियल्स हैं जिससे हम परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हैं। इसी तरह टेम्परेरी मैग्नेट्स जो हैं वो हम मोस्टली मौजूद होते हैं इसके अंदर। कौन सा कलर चूज करके, नंबर 1, ठीक है, आयरन नेल्स, और नंबर 2 स्क्रूज। इसी तरह से स्क्रूज के अलावा हम लिख सकते हैं आयरन नेल्स, स्क्रूज एंड मैग्नेटिक बोल्ट्स, और हम लिख सकते हैं किचन यूटेंसिल्स। तो ये जो हमारे पास कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि, अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँ, यस, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास टेम्परेरी मैग्नेट्स की, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास परमानेंट मैग्नेट्स की। तो परमानेंट मैग्नेट जो हैं वो आयरन और निकल, कोबाल्ट या स्टील से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह एक और मटेरियल भी होता है, वो बुक पे मेंशन है, एंड दैट इज अल्निको। ये बेसिकली क्या है, एल्यूमिनियम, Al स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम, Ni स्टैंड फॉर निकल, एंड Co स्टैंड फॉर कोबाल्ट। तो ये एक एलॉय होता है जो कि एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट से मिलकर बना होता है, और इसको भी हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं, मतलब ये जो आप आयरन नेल्स देखते हैं और वो स्क्रू ड्राइवर के साथ जो हैं वो बिल्कुल अटैच हो जाते हैं, इस तरह स्क्रूज भी होते हैं, मैग्नेटिक बोल्ट्स होते हैं, किचन यूटेंसिल की कुछ आइटम्स होती हैं, वो भी टेम्परेरी मैग्नेट्स होती हैं। ओके, आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं आगे। ओके, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सोलेनोइड की। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि सोलेनोइड जो है ओके, यस, सो सोलेनोइड behaves like a
like a magnet, when current passes through it। जी, सोलिनॉइड जो है वो बिहेव करता है एज अ मैग्नेट जब उसमें से करंट पास करते हैं। जैसे कि आपने इस स्लाइड में देखा था कि जब हम सोलिनॉइड में से करंट पास करते हैं तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, नाउ when we stops the current, जब हम करंट रोक देते हैं, मैग्नेटिज्म ऑफ सोलिनॉइड vanishes। जी, जब हम करंट को स्टॉप कर देते हैं तो सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिज्म होता है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसे हम नाम देते हैं, that's why it is known as electromagnet। तो इसी वजह से सोलिनॉइड को इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा जाता है, और ये एक किस्म का टेम्परेरी मैग्नेट भी है, तो इसे आप टेम्परेरी मैग्नेट भी कह सकते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट। ओके, तो आपने देखा कि सोलिनॉइड जिसको हम कल डिस्कस कर रहे थे वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ हम उसे टेम्परेरी मैग्नेट भी कह सकते हैं। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं यूजेस की, कि हम कहाँ कहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं permanent magnets and temporary magnets। Okay, permanent magnet and temporary magnet। Okay, तो परमानेंट मैग्नेट हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली यूजेस हैं, अगर आप इसको हेडिंग दे दें तो अच्छा है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो यूजेस की बात कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट के और टेम्परेरी मैग्नेट के, कि कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं MRI मशीन्स में। ओके, नंबर 2, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में। ओके, आप इसे यूज़ कर सकते हैं इंडक्शन कुकर्स में। कुकर्स में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4, आप इन्हें ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ यूजेस हैं इसके परमानेंट मैग्नेट के। MRI मशीन्स, आपको पता है कि हमें अक्सर जो है ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है इसे, कि अगर हम अपनी बॉडी में किसी भी पार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको विजुलाइज करना चाहते हैं तो हम MRI जो है वो करवाते हैं। आपने देखा होगा कि बेसिकली ये एक गोल सा एक चैम्बर सा बना होता है और उसमें पेशेंट को अंदर की तरफ भेजते हैं और उसके बाद उसमें क्या करते हैं कि वो इमेज ड्रॉ करते हैं। ओके,
पार्टिकल एक्सेलरेटर्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को तेज़ी के साथ मूव करवाने के लिए हम जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं उन्हें पार्टिकल एक्सेलरेटर कहते हैं। इंडक्शन कुकर, आपने देखा होगा कि मार्केट में कुछ जो मॉडर्न स्टोव आ चुके हैं जिसमें आप देखते हैं कि जब हम उसको ऑन करते हैं तो उसमें किसी किस्म की फायर मौजूद नहीं होती, किसी किस्म की आग मौजूद नहीं होती। तो आप सिंपली क्या करते हैं, जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं उसको उसके ऊपर रखते हैं और वो चीज़ हीट उसमें ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है और वो चीज़ बॉयल करना स्टार्ट हो जाती है या फिर फ्राई होना स्टार्ट हो जाती है, वॉट एवर इज़ द केस। ओके, तो ये कुछ यूजेस हैं हमारे पास इसके परमानेंट मैग्नेट के। इसी तरह से हम टेम्परेरी मैग्नेट्स के भी कुछ यूजेस लिख सकते हैं कि हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं। हम इसे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फैंस में, इलेक्ट्रिक फैंस में यूज़ करते हैं। नंबर 2 हम इसे मोटर्स में यूज़ करते हैं। नंबर 3 हम इसे डोर बेल्स में यूज़ करते हैं। फाइन। नंबर 4 हम इन्हें पावर सर्किट में यूज़ करते हैं, पावर सर्किट्स। ओके, इसी तरह नंबर 5 जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, इस तरह आप इसका भी 5 पॉइंट लिख सकते हैं। इसको हम परमानेंट को ट्रांसफार्मर में भी यूज़ करते हैं। तो दोनों के 5-5 यूजेस हो गए। इलेक्ट्रिक फैंस जो हम अपने घरों में फ़ैन इस्तेमाल करते हैं। मोटर्स जो वाटर इनटेक मोटर्स होती हैं, और भी किस डिफरेंट किस्म की मोटर जहाँ जहाँ यूज़ हो रही हैं। डोर बेल्स में यूज़ हो सकते हैं, पावर सर्किट्स में यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइसेस में भी ये यूज़ होते हैं। तो ये कुछ यूजेस थे। तो हमने अभी तक क्या देखा, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक जो है वो परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट को देखा कि किस तरह से ये बिहेव करते हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ओके, यहाँ देखें ज़रा। दूसरा हमने देखा सोलेनॉइड, कि हमने देखा कि सोलेनॉइड बेशक एक टेम्परेरी मैग्नेट है लेकिन इसका एक और नाम भी है और वो हम इसे क्या कहते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट। और दूसरा हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी तरह से हमने यूजेस देखे कि टेम्परेरी मैग्नेट्स को और परमानेंट मैग्नेट्स को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद एक स्लाइड सा डिफरेंस है परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट का। डिफरेंस between temporary and permanent magnets। ओके, तो अभी हम डिफरेंस देखेंगे दोनों के दरमियान में। ओके फाइन। सो इधर हम लिख लेते हैं परमानेंट मैग्नेट, और उस तरफ हम लिख लेते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। ओके, और साथ हम थोड़ा सा इसको जो है वो अंडरलाइन कर देते हैं विजिबिलिटी के लिए। ओके, तो आपको पता चल गया कि हम जो है अभी डिफरेंसेस देखना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, नंबर वन इज़ कि परमानेंट मैग्नेट जो है वो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। फाइन। इसी तरह जो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं ये टेम्परेरीली मैग्नेटाइज। ठीक है,
ओके, नंबर टू है मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल्स। ओके, इसी तरह ये नंबर 1 था, इसका भी नंबर 1 था, और ये इसका नंबर 2 है। ठीक है, इसी तरह मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स। यस, तो परमानेंट मैग्नेट जो है वो परमानेंटली मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब कि वो हमेशा मैग्नेटाइज रहते हैं। ठीक है, अनटिल और अनलेस हम उन्हें डीमैग्नेटाइज ना करना चाहें। मेड अप ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो ये परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के बने। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टील है, कोबाल्ट है, निकल है, ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, तो इनसे हम हमेशा परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। जबकि आयरन, सॉफ्ट आयरन जो है ये हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हैं, तो हम उनसे टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल दी कि बोल्ट, स्क्रूज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉफ्ट आयरन से मिलकर बनी होती हैं। ओके, तो ये टेम्परेरीली मैग्नेटाइज होते हैं, हम इन्हें डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, और मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स, ये सॉफ्ट मटेरियल से बने होते हैं। नंबर थ्री है मैग्नेटिज्म does not vary in strength। जी, परमानेंट मैग्नेट्स जो हैं इनका जो मैग्नेटिज्म है उसको हम बढ़ा भी नहीं सकते और उसको हम कम भी नहीं कर सकते। फाइन, इसी तरह जो हमारे पास टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं, मैग्नेटिज्म कैन बी वेरीड, हम इसका मैग्नेटिज्म जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर हम सोलेनॉइड का करंट बढ़ा दें, जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि अगर मैं इसका ये जो करंट है इसको बढ़ा दूं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये और ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब मैग्नेटिज्म इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन अगर इसी करंट को मैं कम करूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसका मतलब है कि मैग्नेटिज्म क्या हो गया है, कम हो गया है। ओके, नंबर 4 है जी, नंबर 4 है मैग्नेटिक पोल्स cannot be altered। जी, आप जो परमानेंट मैग्नेट है जैसे आपके सामने ये परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो आप इस नॉर्थ को साउथ में चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह इस साउथ को आप नॉर्थ में चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं, आप इसको फ्लिप कर दें ऐसे, तो ये साउथ इधर आ जाएगा, ये नॉर्थ उधर चला जाएगा, लेकिन आप इनको इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। ओके, नाउ नंबर 4 जी, मैग्नेटिक पोल्स कैन बी altered। लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट के आप जो पोल्स होते हैं उन्हें आप आल्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखें, जैसे मैंने वो कल बताया था कि अगर आप करंट की डायरेक्शन ये रखेंगे तो उससे क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कल के करंट यहाँ से जाके ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है तो फिंगर्स मेरी इस तरफ होंगी और थंब जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ। लेकिन अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करूँगा, नीचे की तरफ करूँगा, तो करंट ऐसे हो जाएगा, तो फिंगर्स जब मैं इस तरह कर्ल करूँगा तो फिर नॉर्थ पोल ये बन जाएगा। मतलब कि करंट की एक डायरेक्शन में ये नॉर्थ बन रहा है और ये साउथ बन रहा है। इसी तरह जब मैं डायरेक्शन चेंज करूँगा तो ये साउथ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। तो इसका मतलब है कि सिंपली करंट की डायरेक्शन चेंज करने से हम क्या कर सकते हैं कि टेम्परेरी मैग्नेट के पोल्स को चेंज कर सकते हैं।
फाइन, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि डिफरेंशिएट करें परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट में, तो आप इस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। हम अब देखेंगे कि व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स, magnetic materials and what are non-magnetic materials. Non-magnetic materials, okay. तो इन दोनों में हम देखेंगे क्या फ़र्क होता है। ओके, नंबर 1, materials which are attracted to a magnet are known as magnetic materials। जी, ऐसे मटेरियल्स जिनको या जो मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करें या फिर खुद मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, नंबर 2, या इसी का नंबर 1 लिख लेते हैं हम, यहाँ देखिए ज़रा। ओके, नंबर 1 है materials which are not attracted to a magnetic material ओके, ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। पॉइंट नंबर 2 है एटॉमिक स्टेट्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स are aligned। अब एटॉमिक स्टेट्स देख के आपने परेशान नहीं होना। एटॉमिक स्टेट्स बेसिकली वही मैग्नेटिक डोमेन्स हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, तो उन्हीं मैग्नेटिक डोमेन्स को यहाँ पे एटॉमिक स्टेट कहा जा रहा है। तो एटॉमिक स्टेट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल की अलाइंड होती हैं। ओके, इसी तरह से हम इसका भी पॉइंट नंबर 2 लिख लेंगे। atomic states of non-magnetic materials are not aligned। ओके, तो एटॉमिक स्टेट्स जो हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की, वो अलाइंड नहीं होती। ओके, इनकी अलाइंड होती है और उनकी अलाइंड नहीं होती। ओके, यस,
नंबर 3 है दे रिस्पॉन्ड टू ए मैग्नेटिक फील्ड। यस, ये रिस्पॉन्ड करते हैं। दे डू नॉट they do not respond to a magnetic ओके तो ये ऐसे मटेरियल हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 है मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड देम। ओके, तो इनके आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। जैसे आपने देखा कि ये बार मैग्नेट है, तो इसके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ओके, इसी तरह से नंबर 4 है मैग्नेटिक फील्ड does not exist around them। ओके, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, नंबर 5 है दे कैन अट्रैक्ट और repel other magnetic materials। okay, they do not attract or repel other materials। ओके, तो आपने देखा कि ये ना तो अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो ना तो अट्रैक्ट करते हैं और ना रिपेल करते हैं। तो आई होप सो कि 5 डिफरेंसेस ठीक हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अगर हम एग्जाम्पल लिखें इसकी, तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकती हैं। ओके, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे पास हो सकते हैं। नंबर 1 जैसे कि हमने कहा कि आयरन, ठीक है। नंबर 2 कोबाल्ट, इसी तरह नंबर 3 निकल। ओके, इसी तरह से हम इसके भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। एग्जांपल, यस, इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकती हैं। वुड, प्लास्टिक, नंबर 3 कॉपर। यस, अब जो बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको वो ये है कि आपने याद रखना है कि कॉपर जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अक्सर यहाँ से MCQs आ जाता है, बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो उसमें आयरन भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, निकल भी होता है और साथ कॉपर भी दिया होता है, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि कॉपर जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। बाद में डिस्कस करेंगे ये कौन सा मटेरियल है। ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस जो थे वो डिस्कस कर लिए कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ हमने जो है वो डिफरेंट देख लिए टेम्परेरी मैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में। फिर उसके एग्जांपल्स भी देखी, यूजेस भी देख लिए हमने कि सोलेनॉइड को क्यों हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं।
इस तरह से ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड हो गया है। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।